आप सभी का मित्रज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने पेपर 1, 2, 3 और पेपर 4 का गेस किया था, तो अप्रॉक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो मैंने बताया था आप लोगों को, पेपर 4 में तो अप्रॉक्स मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही गया है। और पेपर 5 के बारे में आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। बताने के पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में सिलेबस बता दूँ, क्योंकि सिलेबस जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। जो पेपर 5 हम लोग का है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर में भी आपको 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट है, ठीक है। जिसमें हम लोग को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और सेक्शन 6 सेक्शन में इसको बांटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले जो सेक्शन ए में हम लोग को पढ़ना है, हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर में सेक्शन ए के अंतर्गत में हम लोग को रोल ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर में यूनिट 1 में हमको कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड एट पर्पस पढ़ना है। सेकेंड जो यूनिट 2 है, हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स पढ़ना है। यूनिट 3 जो है वो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरी पढ़ना है। यूनिट 4 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स रोल पढ़ना है। तो इस तरह हमारा सेक्शन ए के अंदर में 4 यूनिट है। सेक्शन बी के अंदर की बात करते हैं तो हम लोग सेक्शन बी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर में 3 यूनिट है। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है नीड ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरी। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एंड इट्स स्पेशल फीचर्स। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है इंटरनेट एंड इट्स यूज इन लाइब्रेरी। अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी के अंदर में हम लोग को पढ़ना है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसके अंदर में हम लोग को CS पढ़ना है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सामायिक जागरूकता सेवा, SDI सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चयनित सूचना प्रसारण सेवा, और ट्रांसलेशन सर्विसेज और एक्प्रोग्राफी सर्विसेज। इस तरह सेक्शन सी के अंदर में यूनिट 4 है। और सेक्शन डी के अंदर में हम लोगों को पढ़ना है 2 यूनिट, जिसके अंदर में हम लोगों को नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के अंदर के में निस्केयर है, डेसीडॉक है, नेस्डॉक है, निशात है, डेलनेट है और इन्फ्लिबनेट है। तो इस तरह हम लोगों का सेक्शन डी है। सेक्शन डी के अंदर हम लोग यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क के अंदर में INIS, एग्रीज, मेडलेयर्स, यूनिसिस्ट और OCLC। तो इस तरह हमारा सेक्शन डी है, 4 सेक्शंस हो गए। और सेक्शन ई के अंदर हम लोग रेफरेंस सर्विस है, कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, टाइप ऑफ इंफो रेफरेंस सर्विस। और यूनिट 3 में पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सर्विस इन डिफरेंट टाइप्स इन लाइब्रेरीज। इस तरह सेक्शन एफ की बात करें तो सेक्शन एफ के अंदर में हम लोग को पढ़ना है टूल्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, जिसके अंदर में यूनिट 1 के अंदर में डिक्शनरी पढ़ना है, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना है, ईयर बुक्स पढ़ना है, हैंडबुक पढ़ना है और पेटेंट्स पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स। और यूनिट 3 के अंदर में हम लोग को पढ़ना है बिब्लियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल एंड करेंट सोर्सेज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। इस तरह हमको पेपर 5 में आपको 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन के अंतर्गत में हम लोगों को 11, 2, 13, 14, 17 यूनिट को पढ़ना है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को काफ़ी कुछ, क्योंकि ये सिलेबस 1 साल का है तो हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर 5 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ SDI, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग SDI इन लाइब्रेरी। मैं फिर से इंग्लिश में बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, रिपीट इट वंस अगेन। व्हाट इज़ SDI, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग SDI इन लाइब्रेरी। SDI क्या है, पुस्तकालय में SDI प्रदान करने की निहित चरणों की व्याख्या करें। फिर से मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, SDI क्या है, चयनित सूचना प्रसारण सेवा क्या है, पुस्तकालय में चयनित सूचना प्रसारण सेवा प्रदान करने की निहित चरणों की व्याख्या करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन मॉडर्न लाइब्रेरीज और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक ग्रंथालयों में प्रदान की जाने वाली प्रमुख सूचना सेवाओं की विवेचना करें या सूचना के महत्व को आधुनिक समाज में क्या कौन सी सेवाएं प्रदान की जा सकती है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दूँ, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस विच आर प्रोवाइडेड इन मॉडर्न लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन सर्विसेज
प्रोवाइडेड इन मॉडर्न लाइब्रेरीज। दूसरा जो है वो है हमारा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑफ योर चॉइस। अपनी पसंद की एक ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की विशिष्ट लक्षणों की वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ अ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑफ योर चॉइस। अपनी पसंद के एक ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ निष्क्रिय और आइनिस। निषाद, निष्क्रिय, आइनिस के कार्यों की व्याख्या करें। इनिस के संगठन एवं सेवाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ निष्क्रिय और आइनिस। निष्क्रिय, निषाद एंड आइनिस, मतलब निषाद के बारे में पूछा जा सकता है, आइनिस के बारे में पूछा जाता है और निष्क्रिय के बारे में कि कार्यों की आपको व्याख्या करना है और आइनिस के संगठनों एवं सेवाओं का वर्णन करना है। तो इस तरह आपका टोटल हो गया 4 क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब एनी वन टूल ऑफ करंट सोर्सेज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। डिस्क्राइब एनी वन टूल ऑफ करंट सोर्सेज ऑफ इन रेफरेंस सर्विसेज। संदर्भ सेवा के किसी एक करंट स्रोत उपकरण का वर्णन करें। संदर्भ सेवा के किसी एक करंट स्रोत उपकरण का वर्णन करें। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज एंड कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज एंड कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। संदर्भ सेवा के विभिन्न प्रकार एवं उसकी अवधारणाओं का व्याख्या करें। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सातवां क्वेश्चन जो है वो हम लोग का व्हाट डू यू मीन बाय रेप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। रेप्रोग्राफी एवं अनुवाद सेवा से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। रेप्रोग्राफी एंड अनुवाद सेवा से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटोकॉल्स। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटोकॉल्स। और अगला जो नौवां क्वेश्चन हमको है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ईयर बुक्स है, इन्फ्लिमनेट है, डिक्शनरी है, डेडनेट्स है और मेडलेयर्स है। मैं फिर से बता दूं, ईयर बुक्स है, इन्फ्लिमनेट है, डिक्शनरी है, डेडनेट है और मेडलेयर्स है। इस तरह ये मैं 9 इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन किया हूँ, जिसमें से उम्मीद करता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप पढ़ के जाएँ। और दूसरी बात ये है कि ये इस बैच का लास्ट पेपर है। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा वो आपके KRC सेंटर पे होगा, या हो सकता है कि सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा। बेसिकली देखा गया है कि KRC सेंटर पे ही एग्ज़ाम हो जाता है इसका प्रैक्टिकल का। दूसरी बात ये कि ये लास्ट पेपर है। आपके आने वाले बैचों में जितने भी आपके KRC के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले सेशन में जो भी छात्र छात्रा हैं इसके बारे में पता चले। क्योंकि अप्रॉक्स हमको लगता है 20-22 वीडियो हो गया है मौलाना के क्वेश्चन पे ही, और अब आने वाले समय में इस वीडियो लगातार अपलोड किए जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 से रिलेटेड जितने भी आपको स्टडी मटेरियल है इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और जितने भी KRC जुटे विद्यार्थी हैं वह अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसके बारे में समझें आखिर लाइब्रेरी साइंस क्या है और कितनी चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि लोग सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं और इस विषय के बारे में थोड़ी भी जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण मेरी एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है कि मैं सिलेबस पहले बता रहा हूँ, आपको सिलेबस बताया हूँ, उसका क्वेश्चन बताया हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले स्टूडेंट को भी, मौलाना के जो भी स्टूडेंट हैं उनको BLI स्पेशली BLI जो भी स्टूडेंट हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।